हेलो माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्रोकन ऑफ लव, नहीं स्टोरी ब्रोकन ऑफ लव। आप सब ये ब्रोकन ऑफ लव को इतना प्यार दे रहे हो गाइस, क्या बताओ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 50 एपिसोड पूरे हो गए। 51, हाँ ये और चलेगा क्योंकि इसकी राइटिंग तो मैंने कर ली है और स्टोरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए ना, मेरे साथ सुनते रहिए ब्रोकन ऑफ लव। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही था कि लीजा की हालत क्या थी। एनी को लेकर वो पागल सी हो गई थी और यहाँ पे लीजा की पापा और एनी की मम्मी ये सब देख रही थी। एनी एनी को अभी भी होश नहीं आई थी, वो बेड पे लेटे हुई थी। लीजा के मन में बहुत कुछ था, बहुत, लेकिन वो बयान नहीं कर पा रही थी। लफ्ज अल्फाज सब कम पड़ रहे थे। किससे बयान करती, किससे कहती। जिससे कहना था वो तो अलग ही दुनिया में थी, पेट पे सोई हुई, किसी से नहीं कह पा रही थी। ऐसे ही पड़ी हुई थी लीजा, एनी का हाथ पकड़ के बैठी हुई। ना कुछ खा पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। 6 घंटे बाद, दोपहर के अराउंड 2 बजे होंगे, तभी तभी सडनली एनी को होश आती है। जैसे ही एनी को होश आती है, वो थोड़ी सी आंखें खोलती है और आंखें खोल के पहले वो देखती है लीजा को, उसका हाथ पकड़ के वहां पे बैठी हुई थी और एकटक एनी को ही देख रही थी। तब तुरंत जैसी लीजा देखती है एनी की आंखें खुले, तुरंत उठ के एनी तुम उठ चुके? अब देखो मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मुझे पता है तुम उठने के बाद तुम्हें मुझे जरूरत होगी ना। तब वहां से लीजा के डैडी और एनी की मम्मी दोनों भाग के आते। एनी की मम्मी, बेटी ठीक हो ना एनी बेटी, सब ठीक है, कैसा लग रहा है। तब एनी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। तब लीजा, हाँ तो थोड़ा दर्द होगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तुम अभी ठीक हो, जल्दी डॉक्टर तुम्हें ले लेंगे। एनी कुछ मत ये करो, पेन हो रहा है ना तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। पापा अब जाओ ना, मैं एनी के पास रहने जाओ डॉक्टर। और यहाँ पे एनी लीजा से एक भी बात नहीं कहती, एक वर्ड नहीं। वो अपने मम्मी से कहती है, मम्मी आप यहाँ आप ठीक हो ना। तब उसकी मम्मी, तुम मेरी फिक्र करिए इस स्टेज में, मैं ठीक हूँ, तू मत टेंशन कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब आके देखेंगे, अभी कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तभी एनी, ठीक है मम्मी, प्लीज मुझे बस आप चाहिए और कोई नहीं। तब एनी की मम्मी थोड़ा लीजा की तरफ लुक देती है और एनी को बोलती है, हाँ मुझे पता है बेटा, तुम्हें मैं चाहिए, ठीक है रुको। तब एनी की मम्मी लीजा को, लीजा तुम थोड़ा बाहर जाओ। लीजा, नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, एनी का होश है, मैं उसे उसके साथ रहना है। एनी तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, अकेली रहना, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तब एनी उसकी मम्मी को बोलते हुए, मम्मी प्लीज ना, मुझे दर्द हो रहा है। तब एनी की मम्मी आती है और लीजा का हाथ पकड़ती है और बोलती है, अभी फिलहाल एनी को अकेले रहने दो, तुम थोड़ा बाहर जाओ, तुम आ जाना बाद में, मुझे एनी से बात करने दो, अभी होश आया है, बहुत पेन में है। लीजा, मम्मी आप तो जानते हो ना, मैं बस एनी के लिए, आप ऐसे मत करो, मुझे रहने दो प्लीज प्लीज। एनी की मम्मी, तुम आ जाना बाद में, मैं खुद बुला लूंगी, फिलहाल तुम बाहर जाओ।
लीजा लीजा ना चाहते हुए भी एनी की तरफ देख के बोलती है, प्यार भी तुम, दोस्त भी तुम, एक भी तुम, हजार भी तुम, गुस्सा भी तुम, माफी भी तुम, मेरी जिंदगी के सफर में काफी भी तुम। ये सफर ना कटे उसका कोई जिंदगी नहीं, बस इस जिंदगी के सफर में साथी भी तुम। हूँ मैं आवारी, हूँ मैं पागल, प्यार में दीवानी, प्यार में अनजानी, लेकिन तुम हो तो सब है मेरी जिंदगी की कहानी भी तुम। एनी, आई लव यू, आई लव यू एनी, आई लव यू। बस लीजा इतना बोलती है और अपने आंखों में आंसू लेके निकल जाती है रूम से बाहर। जैसे ही लीजा रूम से बाहर निकलती है तभी एनी की मम्मी, हो गया अकेले, अभी आराम करो बेटा, डॉक्टर सब आने वाले हैं। एनी एक वर्ड नहीं बोलती, उसको भी खराब लगता है, रोना आता है, लेकिन रोती नहीं। डॉक्टर आते हैं, लीजा भी बाहर थी। डॉक्टर आके चेक करते हैं एनी को, बोलते हैं और 2 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप घर लेके जा सकते हो। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, पेशेंट अब आउट ऑफ डेंजर में है, ठीक है, ये मेडिकेशन है, कुछ लेके आइए, टाइम टू टाइम देना है, नर्स दे देगी। तब लीजा के डैडी, ठीक है ना, तब लीजा के डैडी एनी की मम्मी को पूछती है, लीजा बाहर है? एनी की मम्मी, एनी को अभी थोड़ा टाइम अकेले रहना है इसलिए चले जाते हैं। उतने में डॉक्टर भी जाके पुलिस को फ़ोन करते हैं कि एनी के होश आ गई, क्योंकि एनी का गवाही लेना है। यहाँ से ये बात आयरा को और समर को भी पता चल जाता है। आयरा तुरंत फ़ोन लगाता है समर को, लगा के, हेलो समर, एनी की होश आ गई, चलो जल्दी हॉस्पिटल, कुछ ना कुछ करना है, पुलिस भी आएंगे उसको बयान लेने। तब समर, क्या एनी का होश आ गया? चलो जरूर जरूर। समर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे जून को भी पता चल गया था एनी को होश आ गई, जून भी अपने घर से निकल जाती है। सब लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे पुलिस के साथ साथ समर, आयरा, जून। पहले समर एंट्री करता है। समर आके एनी के, एनी हाय, सॉरी मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह पाया क्योंकि मेरे डैडी ने बुला रहे थे कुछ काम के लिए, बट हाउ इज इट, तुम ठीक हो ना? अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? एनी, आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। तब समर, थैंक गॉड एनी तुम ठीक हो, मैं तो बहुत पागलों जैसा हो गया था, क्या बोलूं मैं क्या हो गया था, तुम्हारी इस हालत मुझे देखा ही नहीं गया था, पता है, मैं तो चाहती थी तुम्हारा हालत जिसने किया ना उसको सजा हो, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी गवाही के लिए सब रुक गया। पता है तुम्हें लीजा ने कितना तोड़ जोड़ लगाया, लीजा के फैमिली ने लीजा को जेल से बाहर लाने के लिए, और तुम्हें गोली मारा ये बिलीव ही नहीं कर रहे थे। सब कुछ सबूत था, बस तुम्हारी गवाही बाकी थी। अभी पुलिस आएगा है नहीं, तुम जल्दी से गवाही दे देना कि तुम में गोली लीजा ने चलाई है। तब एनी और कुछ नहीं बोलती। तब एनी की मम्मी समर को बोलते, मुझे बात करनी है एनी से, तो तुम थोड़ा बाहर जाओ। तभी समर, हाँ आंटी ज़रूर। समर बाहर जाता है। तब एनी की मम्मी एनी को बोलते हैं, बेटा मुझे पता नहीं हुआ अभी क्या हुआ था क्या नहीं, बट जो भी डिसीजन लेना थोड़ा सोच समझ के लेना, अपने लाइफ के लिए भी और सबके लाइफ के लिए भी। तब एनी, मम्मी मुझे पता है और मैं कोई झूठा गवाही नहीं दूंगी, जो सच है सच बोलूंगी। तब एनी की मम्मी, सच क्या है झूठ क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात बोलो एनी, मैंने लीजा के आंखों में, लीजा के दिल में वो तरफ और प्यार देखा है तुम्हारे लिए, शायद कोई नहीं कर पाएगा तुम्हें वो प्यार।
जितना लीजा तुमसे करती है। होते है हर रिश्ते में कुछ ना कुछ। मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया पार्टी में, तुम्हारा अचानक बदल कैसे गए, क्या हुआ, मुझे कुछ स्टोरी नहीं पता। लेकिन एक चीज मुझे पता है, एक माँ की आंखें कब भी नहीं धोखा खा सकती। एक माँ की आंखें सब कुछ पहचान जाती। यानी लिजा तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत। बस अभी तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। अपने प्यार को सजा देना है कि अपने प्यार को छोड़ देना है, ये तुम्हारे ऊपर है। जस्ट एनी की आई मम्मी उससे बात कर ही रही थी, पुलिस आ जाते हैं। पुलिस देख के, हेलो मैम, एनी मैम, राइट नाउ यू फीलिंग गुड? तब एनी, हाँ तो मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, उसका जवाब चाहिए मुझे, आप दे पाओगे? एनी, हाँ पूछिए। अच्छा लिखो जल्दी से। वो पार्टी में एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं जान सकता हूँ? तब एनी, हाँ आयरा और दिशा की शादी हो रही थी, हो गई थी। तब मैं गई थी लिसा के पास, पूरी स्टोरी बोलती है। तो आप कह रहे हो आपको गोली लिजा मैम ने चलाई? यानी हाँ, लिजा ने चलाई थी मेरे ऊपर गोली। अच्छा, बट लिजा के फैमिली के कहना था कि वो डायरेक्टली नहीं था, नोक झोंक में आप दोनों के झगड़े में गोली लग गई थी बाय मिस्टेकली, सेल्फ डिफेंस में, यही बोला गया है। तो आप ये स्वीकार करते हो कि नहीं, एक्सेप्ट करते हो? यानी मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है गोली लिसा ने चलाई है मेरे ऊपर, बस यही बोलना बाकी था। जिसके ऊपर हादसा हुआ है, जब उसने ये बोल ही दिया गोली लिसा ने चलाई है, चाहे जानबूझ के हो ना हो, जो भी हो वो तो आगे देखा जाएगा, इतना काफी था लिसा को जेल के अंदर ले जाने के लिए। और बाहर से ये सब आयरा और समर सुन रहे थे। आयरा और समर उन लोगों को ना होठों पे ना एक डेविल स्माइल थी, क्योंकि उन्हें पता था जीत उनकी होने वाली है और कुछ नहीं। पुलिस बाहर जाते हैं और कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल को बोलते, लीजा को अरेस्ट करो जल्दी, अभी कभी पुलिस स्टेशन ले चलो। जैसे लीजा के डैडी ये सुनते, क्या अरेस्ट, क्यों, किस बेस पे? तब पुलिस, एनी का गवाही आ गया है, एनी ने बोला है उनके ऊपर गोली लीजा ने चलाई, बाकी आप कोर्ट में जान लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं, फिलहाल तो मुझे लीजा को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तब लीजा एकदम इमोशनल टाइप हो गई थी, वहां पे खड़ी थी, हिल नहीं रही थी। पागल तो बन चुकी थी आधी, बस आधा बनना बाकी था। तब लीजा पुलिस ऑफिसर से बोलती है, मैं आपके साथ जाने रेडी हूँ, अगर एनी ने बोला है ना मैंने उसके ऊपर गोली चलाई है, मैंने गुनाह किया तो सजा मिलनी चाहिए, मुझे एक बार एनी से मिलने दीजिए प्लीज। पुलिस ऑफिसर, ओके गो हेड। लीजा अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एकदम स्लो स्लो जाती है रूम के अंदर। रूम के अंदर एनी की मम्मी भी थी, और एनी, वो जाके एनी के पास खड़ी हो जाती है पैरों के सामने और बोलती है, मुझे पता है एनी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुमने सजा दिया इस चीज को सराखों पे, मैं तुम्हारी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ एनी। बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेशक मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत मोहब्बत करती हो, बेइंतहा पागलों जैसे। हाँ आज कुछ सवाल है तुम्हारे मन में मुझे लेके, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा एनी। आज मेरे पास नहीं है, मैं ढूंढ के लाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरा प्यार सच्चा नहीं है,
मेरा प्यार तुम्हारे लेके सच्चा था, है और रहेगी। और आज का समय, आज का वक्त है ना, जो तुम मुझे समझ रही हो, इस चीज़ को तो मैं प्रूव करके रहूँगी। फिलहाल के लिए मैं अब चुप हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है यानी तुम्हें देने के लिए। तुम्हारी गुनहगार हूँ मैं। और रही बात तुम्हारी इस हालत की, मैं कभी नहीं चाहती थी यानी अपने प्यार को अपने हाथों से मारना। इससे ज्यादा दर्द क्या होता है यानी ना, मुझसे पूछो। मैंने ये गुनाह किया है, इसलिए मुझे सजा भुगतने के लिए रेडी हो। लेकिन तुम्हें मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है यानी, और करूंगी आगे भी। आज तो मेरा गुनहगार हो, बस आज, आगे जाके ना नहीं रहूंगी। तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हासिल करके ही रहूंगी। बस माफ कर देना एनी, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत की हो तो। और आज तुम जितनी नफरत करते हो ना मुझसे, एक दिन इससे ज्यादा भी प्यार करोगी। ये मेरा वादा है तुमसे एनी, वादा। एनी के पैर को छू के, अपने सर से लगा के, होठों से चूम के, लीजा रूम से बाहर चली जाती है रोते रोते। और एनी एक वर्ड नहीं बोलती, एक वर्ड नहीं। उसका दिल अंदर से टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं अभी भी लीजा को लेके सॉफ्ट कॉर्नर थी उसके दिल में, रहेगी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। क्या बिलीव करे हो, जो समन ने दिखाया था वो सच, कि जो देख रही थी वो सच। फिलहाल तो हॉस्पिटल बेड में थी, पेन में थी, कंफ्यूज थी। लीजा पुलिस ऑफिसर के साथ चली जाती है पुलिस स्टेशन। लीजा के डैडी और जून, वो दोनों भी जाते हैं। और यहाँ पे अंदर आता है समर और बोलता है, एनी, तुमने जो किया एकदम सही किया। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। समझी क्या थी अपने आप को? कुछ भी। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर गोली चले बच जाएगी, और तुम्हारे डैडी के साथ जो भी किया छोड़ो। जैसे ही ये बात सुनती है उसकी मम्मी, क्या डैडी के साथ? किसने डैडी के साथ? तब समर, आप, आपको नहीं पता मम्मी? एनी के डैडी के साथ जो जो हुआ था, और किसी की नहीं, इन्हें नहीं करवाया था। एनी के डैडी जो सुसाइड किए थे, उनकी वजह तो यही थी ना। लीजा, तब एनी की आई एकदम शॉक। क्या लीजा ने करवाए थे? क्या बोल रहे हो तुम समर? तब समर, हाँ, मम्मी जी, मेरे पास सबूत है और सबको पता है। वो तो अभी छोड़िए ये सब बातें, वो बाद में देखेंगे, अभी एनी को ठीक होने दीजिए। तब एनी की मम्मी, हाँ, अभी एनी को ठीक कर दे, होते देते हैं। तुम जाओ रूम से, मैं हूँ एनी के पास। एनी की मम्मी सोफे में बैठी हुई वही सोच रही थी कि ये क्या बोल के गया समर, क्या है ये, पार्टी में क्या हुआ था, सब जानने के लिए अभी तो बेचैन थी एनी की मम्मी, बहुत बेचैन थी। तुरंत एनी की मम्मी जून को कॉल करती है। जून फोन उठाते हुए, हेलो, कुछ हुआ है क्या आंटी हॉस्पिटल में? हम आ जाए? तभी एनी की मम्मी, नहीं बेटा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मुझे तुमसे मिलना है, हॉस्पिटल के बाहर मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है। तब लीजा, हाँ आंटी क्यों नहीं, मैं ये लीजा को देख के मैं आती हूँ ना, आधे घंटे में मिलते हैं हम। तब एनी की मम्मी, हाँ ठीक है, आधे घंटे में मिलो। एनी एनी सो चुकी थी। समर और आयरा आगे की प्लानिंग कर रही थी कि कैसे, अभी तो कुछ है भी नहीं लीजा के पास, ना प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, ना कुछ, बस अभी है तो एक घर, वो छोड़कर और कुछ नहीं है। तभी समर बोलता है, तुम आयरा, तुम्हारी बीबी के साथ अच्छे से बिहेव करो। अभी
एनी तो हॉस्पिटल में है, सब कुछ 40% शेयर है उसके पास है, सब कुछ संभालना साइन करना उसके पास है। तो तुम जाओ ऑफिस में, दिशा को भी बुलाओ ऑफिस में, जितना चाहे पैसा, जितना चाहे कुछ हड़प लो, यही टाइम है। हाँ, और मुझे भी पैसा चाहिए हिस्सा। तो वायरा, हाँ पता है, डोंट वरी, वो तो मैं कर लूँगी। आयरा दिशा को फ़ोन करती है। दिशा फ़ोन उठाते हुए, हेलो। तो आयरा, हाय डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ हूँ घर पे। घर पे? तुम्हें नहीं जाना ऑफिस? हाँ जाना है, लेकिन सोचा कि एक बार हॉस्पिटल आके एनी भाभी को देख के। आयरा, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजरस है। एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, हम दोनों साथ में ऑफिस चलते हैं। बहुत दिन से ऑफिस का डिसीजन नहीं लिया है, बहुत कुछ है। अभी एनी तो है नहीं, एनी की भी यहाँ पे तुम्हें देखना है, तो तुम ये सब मत सोचो, तुम जल्दी से रेडी हो, मैं आ रही हूँ। आयरा चली जाती है दिशा को लेने, उसके घर, वहाँ से ऑफिस, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में लीज़ा, जून और लीज़ा के डैड पुलिस लेके जाके पुलिस स्टेशन में लीज़ा को डाल देते हैं जेल में, और बोलते हैं कोर्ट में इनकी सुनाई होगी, ये पेपर में साइन कर दीजिए, और हाँ लीज़ा मैम अब भी साइन कर दीजिए। लीज़ा साइन कर देती है, लीज़ा के डैडी और जून भी। तभी जून लीज़ा को कहते हुए, देख सुन मेरी बात, तुझे भरोसा है ना अपने दोस्ती पे? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस ये कुछ दिनों के मैटर है, और मैं तोड़ जोड़ लगा दूंगी, सब कुछ सेट कर दूंगी, किसने किया है ये, क्या नहीं है, क्या पिछले की बात है, क्या हुआ था, सब निकालूंगी रिकॉर्ड। बस तू हौसला मत हारना। हाँ लीज़ा, टूटना मत, एकदम टूटना मत, और अपने आप को तो कभी गुनहगार मत मानना। तब लीज़ा, गुनहगार तो मैं एनी की नज़रों में हूँ, अपने नज़रों में तो उससे भी गिरा हूँ। छोड़ ये सब बातें, मुझे कुछ नहीं जाननी, बस एक बात जाननी है, तू जा एनी के पास, उसका ख्याल रख, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, प्लीज़ उसको देख, उसकी मम्मी अकेली होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तब जून, हाँ मैं अभी उसके पास ही जा रही हूँ, उसकी मम्मी ने मुझे बोला भी है फ़ोन करके, तू बस अपना ख्याल रखना और ज़्यादा सोचना मत, जो भी है वकील देख लेंगे, और मैं तो हुई, बहुत जल्द पता लगा लेंगे। तब लीज़ा, जून मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए अगर कुछ कर पाए ना, एनी को नज़रों में मैं गिरी हुई हूँ ना, बस वहाँ से मुझे उठा दे। तुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। हाँ मैंने बहुत सारी गलती की है, लेकिन ऐसी गलती नहीं। प्लीज़ मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। तब जून, आर यू मैड बड़ी, तू मेरे आगे हाथ जोड़ रही है? तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। ओके, तू मत सोच उठना, सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। जहाँ बात रही एनी भाभी की, मैं देख लूँगी। ओके। जून निकल जाती है कैफ़े में एनी की मम्मी से मिलने। जून पहुँचती है, एनी की मम्मी भी आती है। तब एनी की मम्मी जून को, जून बेटा, जून, हाँ आंटी जी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया प्रोसेसिंग करने में। बैठ, बोलिए ना, बैठिए, आपके लिए चाय ऑर्डर करो। तब एनी की मम्मी, नहीं नहीं मुझे कुछ जानना है। जून, हाँ बोलिए क्या जानना है? मुझे एग्जैक्ट जानना है कि उस पार्टी में हुआ क्या था, और लीजा जो इतना प्यार करती थी उसने गोली चलाई तो चलाई क्यों, क्या, मुझे पूरा डिटेल बताओ। जून तभी सारा डिटेल बताती है एनी की मम्मी को। एनी की मम्मी सुनती है, फिर बोलती है, अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गई। तब जून, क्या समझा पांडे जी? कुछ नहीं, मैं समझ गई, बस यही मुझे जानना था। चलो ठीक है, मैं एनी अकेली ही वहाँ पे जाती हूँ। तब जून, हाँ चलिए मैं भी जाती हूँ, कुछ लगे तो। फिर दोनों जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके जून जाती है एनी के पास और बोलती है, हाय भाभी, कैसी है अभी तबीयत आपकी? एनी, मुझे अभी भाभी मत बोलो प्लीज़,
जून, देखिए, आप दोनों का रिश्ता रहा नहीं रहा कुछ भी हो, आप मेरे लिए हमेशा भाभी रहोगे और कुछ नहीं जानती मैं। और रही बात अब जो मन में सोच रहे हो वो सब अब कुछ मत सोचो, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? जून बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करती है, क्योंकि जून को पता था अभी एनी हॉस्पिटल बेड में है। अगर कुछ भी कहेगी यहाँ पे वहाँ, एनी सोचने लगेगी अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एनी ठीक हो जाए, उसके बाद ही उस आगे स्टेप ले पाएगी। और यहाँ यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा था। अभी तो कुछ बचा ही तो नहीं था लीजा के पास, जीरो हो गई थी, जीरो। और यहाँ पे आयरा दिशा को लेके ऑफिस पहुंचती है, और ऑफिस में जो सीन होता है गाइस, वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए ब्रोकन ऑफ लव। और हाँ, लव तो ब्रोकन तो हो गया, अभी जुड़ पाएगा नहीं तो आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ले तब तक के लिए टाटा।